हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस निकल दिए हैं घर से, तो चल रहा है काम अब। हम लोग निकल दिए घर के लिए, फ्लैट के लिए। और आदि को भेजा है मैंने DWD-40 जो आता है ना, WD-40 उसको लेने के लिए। तो जो है 2-3 दुकानें देख ली है, यहाँ तो मिली नहीं है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की तब नहीं मिलती है। और वैसे मेरे घर पे भी रखी रहती है, लेकिन अभी इस टाइम घर पे भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि बरसात के दिनों में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गए हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो और ट्राई करेंगे। लेकिन आज देर हो रही है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। आज लेबर भी ज़्यादा लगी हुई है, तो सामान लेते हुए चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर वहां से दोबारा नहीं आना पड़ेगा। नहीं मिली, यहाँ से भी वापस आ गए। अब चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो बस जो सामान मुझे लेना था वो तो मिला नहीं है। 5-6 दुकानों पे मैंने देख लिया है, क्योंकि लेट हो रहे थे तो हम लोग निकल दिए। मैंने आदि से बोल दिया है कि जो भी मिले, सैंपल की मिले, शीशी छोटी मिले, जो भी मिले, दोबारा मार्केट में आके तो बस जो है पहुंच गए हैं ऊपर। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट जो है ना चलती रहती, सुबह का टाइम होता है। तो बस जो है पहुंच गए हैं। और यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है, और हो सकता है आज ही फाइनल हो जाए, आज शाम का ही काम हो। तो सारा सामान लेके इसीलिए आना पड़ा, क्योंकि आज क्लीनिंग कल कर गई थी, लेकिन आज भी देखो, वाइट वॉश कुछ भी करवा लो या लेबर को लगा लो, कोई भी काम करा लो, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद को ही करने से तो समझ में आते हैं। तो अभी आज जो है ना कमरों में काम चल रहा है। बाहर हॉल कल हो गया था, तो अभी ये अंदर वाला रूम है ना, जो बेडरूम है, उसमें काम चल रहा है। तो इस तरह से जो है ना सफाई जो ऊपर ऊपर की है वो तो चलो होती जा रही है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो मुझे ही करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो दिखा रही हूँ, क्योंकि जो टाइल्स वगैरह हैं बाथरूम की हैं या फर्श की है, जो भी है, तो ये उसके वाइट वॉश होने के बाद ही होंगी। तब तक मुझे किचन का काम करना होगा कंप्लीट, क्योंकि किचन में ही ज्यादा थोड़ा सा होता है, और बाथरूम भी थोड़ी सी थी गंदी। तो इस तरह से जो है आज मैं क्लीनिंग सारी चीजें कर दूंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना, वो जंग लगे हुए जो कब्जे हैं उनकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, और चिमनी बहुत ज्यादा चिपटी हुई थी। बारिश हो रही बहुत, तो इस कपड़े उतार लीजिए। हो गई बारिश, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। चेहरे उठा लो, नहीं बैठोगे? गैस को पानी लग गया, कितना बढ़िया है। तो जो है सबसे पहले आके बाहर का व्यूज वो देखते हैं ना, और हवा लगती है कहीं नहीं, तो पहले तो 5-10 मिनट तो थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं, उसके बाद जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, क्योंकि उन कपड़ों में सफाई तो होती नहीं। और WD-40 मैंने बताया था ना आपको, मार्केट में लेने में परेशान हो गई थी। आज कहीं भी नहीं मिली पूरे मार्केट में। फिर ये वाले मिले हैं, पता नहीं सैंपल पीस है क्या है। तो इनको मंगवा लिया। मैंने कहा ये भी नहीं मिलेंगे, इससे अच्छा ये है कि इनको मंगवा लो। तो मैंने इनको मंगवा लिया है। और जितने ये है ना कवर्ड है, इनमें डाल देती हूँ, तो इनकी जंग जो है थोड़ी सी कम होगी। एक बार में तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि काम तो शुरुआत हो, तो मैं बस यहाँ पे डालती हूँ। तो आदि जो मुझे छोड़ के चले गए थे, और ये सैंपल की बिल्कुल छोटी छोटी शीशियां मिली हैं। हालांकि कॉस्टली भी पड़ी हैं, लेकिन मजबूरी थी, मुझे लेनी थी। तो मैंने ये 4 शीशी छोटी वाली मंगवा ली थी। और इनको अभी दिखाऊंगे आप लोगों को कि यहाँ पे कब्जों पे डाल देंगे। और ये सभी के लिए बहुत फायदा करती है, बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो इनको प्लीज कर लीजिएगा। इनको कब्जों के ऊपर ना अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा डालना पड़ा। लेकिन आप महीने में अगर एक बार भी डालेंगे, 20 दिन में डालेंगे, तब भी ये बहुत अच्छे रेगुलर चलती रहती हैं, और जंग तो बिल्कुल ही नहीं लगती। चाहे आप लॉक में डालें या किसी भी चीज में आप डालो, गाड़ी के लॉक हो, मिरर वगैरह, मतलब कोई भी चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अटकेगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही थी कि नीचे ऑयल ऑयल बहुत ज्यादा हो रहा था, ये देखिए आप। तो मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ रहा है, क्योंकि ये जब इस तरह से करेंगे और इसकी जंग जो झड़ेगी उसके बाद ही, नहीं तो ये क्या होगा कब्जे, 2-4 महीने अगर इनको ओपन करेंगे, बंद करेंगे, तो ये यहाँ से बिल्कुल क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि जंग तो लोहे की खाई जाती है। जितना भी आप इसमें कुछ भी हो, जो बास्केट वगैरह होती है ना, जिसमें जो बर्तन रख देते हैं नीचे, उनसे जंग लगती है। अब यहाँ पे ज्यादा जंग है, वहां तो छूट जाएगी, लेकिन जो बास्केट है उनसे बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे डालने के बाद मैंने आधा घंटे बाद इसको ब्रश से क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से अभी आप लोग अगर डाल के ना शेव कर सकते हो। और अगर नए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए चिमनी के नीचे जो है
पूरा। अब इसको साफ करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हाथों हाथ होता रहता है ना। तो ठीक है, मेरे पास गर्म पानी का भी कोई साधन नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई गैस वगैरह स्टोव नहीं है। तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो जैसे भी है बहुत मेहनत करके साफ करना पड़ रहा है, लेकिन इसलिए साफ कर रही हूँ। अभी मैं किसी को बुला के लेबर से साफ कराती, इतना डीप क्लीन तो नहीं करते और ये एक्स्ट्रा और गंदा होता चला जाता। कोई भी आता है नए अपार्टमेंट में आता है तो साफ सुथरा होता है तो मन करता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब हम लेते हैं तब तो हमें साफ चाहिए होता है, उसके बाद फिर हम केयरलेस कैसे हो जाते हैं ना। जब तक रहते हैं हम अपना इस तरह से होना चाहिए। पर चलो ठीक है, होता है, टाइम की कमी भी होती है, कुछ सोच भी होती है कि भाई हमारा नहीं है, ये भी होता है, फर्क पड़ता है। तो अब हमें तो पैसा लगाया है तो करना ही है। तो मैं इसको बहुत मुश्किल से साफ हो रहा है। आज मुझे पूरा दिन यहाँ पे ना लगने वाला है, क्योंकि शाम तक मुझे कंप्लीट करके ही जाना है। रोज रोज तो आना नहीं होगा क्योंकि वहाँ उस वाले घर पे भी मेरे सारे काम जो है ना पेंडिंग होते जा रहे हैं और तबीयत भी थोड़ी चली रही थी खराब, आप लोगों को बताया था मैंने। तो इस तरह से जो है ना स्क्रब वगैरह से अच्छी तरह से क्लीन करती जा रही हूँ। थोड़ा गर्म पानी होता ना तो और थोड़ा सा आसान हो जाता। तो बस कोई बात नहीं है, थोड़ा जितना मोटा-मोटा हो जाए ना उतना अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे मतलब इतनी अंदर बास्केटों के नीचे मिट्टी थी किचन में, समझ नहीं आती इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई। और मिट्टी जो ये देखो दिख भी रही होगी आपको, तो मुझे पाइप लगा के ये अंदर से वॉश करने पड़ रहे हैं। तो आज तो पाइप लगा के मैंने, क्योंकि कल मैं खोल के चली गई थी, इनको पाइप लगा के अच्छे से धो के और फिर कपड़े से पोंछूंगी तुरंत ही, क्योंकि अगर ये गीले रह गए तो फर्नीचर खराब होने का डर रहेगा। तो आप लोग ये मत देखिएगा कि मैं पाइप से साफ कर रही हूँ, ये भी देखना कि इसको हाथों हाथ मैंने ड्राई भी किया है। क्योंकि ऐसा ना हो आप अपनी किचन को पाइप लगा के धो के बैठ जाएं और बाद में पता लगे कि वो फूल गया, फर्नीचर खराब हो गया, तो आप बोलो। तो अगर धोना है तो तुरंत ही आलस नहीं करना बिल्कुल भी। और कपड़े से इसको पहले गीले कपड़े से पोंछना है पूरा, फिर सूखे कपड़े से पोंछ के पंखा चला देना है, जिससे ये पूरा ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा। कोई भी किचन हो आपके पास, चाहे अपनी हो, कैसे अपार्टमेंट हो, कैसे भी हो, लेकिन क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अब ये इतनी मिट्टी देखो, ये देखो निकल रही है साफ होने के बावजूद भी। आसपास जाले लगे हुए हैं अंदर अंदर, तो कितनी गंदी हो रही है ना। अब इनको यहाँ पे मैंने ब्रश से भी साफ किया है, लेकिन वो चीज नहीं रहती जो अगर हाथों हाथ साफ होती रहती है। तो इसलिए मेरी किचन को इतना टाइम हो गया था बने हुए करके, ये कब्जा नहीं। आपको दिखाऊंगी मैं अपनी किचन भी थोड़ा रुक के, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है। तो चलो बस काम आज यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फाइनल जो है ना, पूरा तो देखो नहीं दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है ना फाइनल हो गया है, कमरे वगैरह मैंने साफ कर दिए, रात हो गई थी, आपको दिख रहा होगा बाहर से। और होते होते मतलब सारा सामान पैक कर दिया है, लेके जाना है। और फाइनल आप देखिए फर्श भी हार्पिक डाल के साफ किया है, ड्राई कपड़े से भी जुड़े हुए नहीं करते बार बार उनको बताना पड़ता ऐसे करो, फिर भी वो बात नहीं बनती है। तो मुझे ही लगना पड़ा भाई। तो मेरा घर है, मुझे लगने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये देखिए, पैसे हम अगर खर्च करते हैं ना, चीजें लेते हैं, तो उनकी केयर बहुत मस्त होती है। इनकी उम्र भी ऐसे ही बढ़ जाती है, जैसे हम केयर करेंगे, अपनी केयर करते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए पूरी किचन जो है ना अब क्लीन हो गई है। यहाँ पे जो सामान साइड से रखा हुआ है, नीचे भी मुझे 3 से 4 बार धोना पड़ा, क्योंकि बार बार तो बाहर यहाँ पे भी बहुत गंदा था। तो ये पूरा साफ हुआ, हार्पिक डाल के भी एक बार किया है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।